एपिसोड की शुरुआत मैट के हेक्टर अयाला के जेल विजिट से होती है। यहाँ हेक्टर को गार्ड से काफी बुरा ट्रीट किया जा रहा है, जो समझते हैं कि हेक्टर एक कॉप किलर है। हेक्टर का इमोशनल मोमेंट होता है जब वो अपने पुएर्टो रिको के बीच के बारे में सोचता है, जो उसके ओरिजिन स्टोरी का पार्ट है। हेक्टर, जो मार्वल का पहला लटीनो सुपर हीरो था, व्हाइट टाइगर के रूप में डेब्यू करता है, जो कॉमिक्स में पुएर्टो रिकन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन था। यह मोमेंट उसके कैरेक्टर के हिस्ट्री को ऑनर करता है और हेक्टर के स्ट्रगल को भी दिखाता है। मैट हेक्टर का नाम सफाई के लिए लड़ रहा है, लेकिन सिस्टम के करप्शन से डायरेक्टली कन्फ्रंट हो रहा है। एक सीन में ऑफिसर पावल, जो हेक्टर की अरेस्ट में शामिल था, मैट के सामने आता है और सिस्टम के करप्शन को दिखाता है। जब मैट पर अटैक होता है तो वो अपनी ब्लाइंडनेस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है। इनोसेंट और अनअवेयर बंदे की तरह बिहेव करके पावल को डिसआर्म कर लेता है। पावल की वार्निंग कि मैट को केस से हटा दिया जाएगा, उसका इफेक्ट उल्टा होता है और मैट अपनी पावर और विटनेस की टेस्टिमोनी का यूज करके केस को अपने फेवर में ले आता है। किंगपिन विल्सन फिस्क का स्ट्रगल कंटिन्यू होता है, जहां वो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर रहा होता है। किंगपिन और वेनेसा के रिलेशनशिप में भी स्ट्रेन दिखाई जाती है। एक ब्रेकफास्ट सीन में वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं और एक नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट दिखता है उनके बीच। वेनेसा पुराने दिनों को याद करती है जब वो क्रिमिनल एम्पायर को कंट्रोल करती थी, जबकि किंगपिन अब उसके कंसर्न्स को इग्नोर करके अपनी पॉलिटिकल इमेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। रेड हुक के डॉक्स पर एक डील गलत हो जाती है, जहां क्राइम फैमिली के 2 मेंबर्स मारे जाते हैं। ये इंसिडेंट दिखाता है कि क्रिमिनल वर्ल्ड में टेंशन्स और भी बढ़ रही हैं। किंगपिन का इन इश्यूज से दूर रहने का डिसीजन और उसकी क्रिमिनल फैमिलीज के साथ ग्रोइंग रिफ्ट और ज्यादा दिखाई देती है। मैट की ड्यूल आइडेंटिटी, लॉयर और डेयरडेविल होना अब पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, खासकर जब किंगपिन का पावर रिटर्न हो रहा होता है। इस एपिसोड में एक इम्पोर्टेंट ईस्टर एग दिखाई जाता है। एक वॉल पर पनिशर का लोगो स्प्रे पेंटेड होता है और उसके साथ लिखा होता है ट्रिगर्ड। यह मोमेंट सिर्फ फ्रैंक कासल की तरफ हिंट नहीं कर रहा, बल्कि यह टीज करता है कि पनिशर का अपीयरेंस होने वाला है। म्यूज का मेंशन भी क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, क्योंकि कैरेक्टर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। एक की विजुअल एलिमेंट जो एपिसोड में दिखाई जाती है वो है किंगपिन के ब्लडी और ब्रूज्ड नकल्स। यह किंगपिन की पब्लिक इमेज के कॉन्ट्रास्ट में है, जहां वो मेयर के रूप में क्लीन दिखाई देता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो अभी भी अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है। मैट के ब्रूज्ड नकल्स भी उसी तरह का सिंबल हैं। मैट जस्टिस के लिए लड़ रहा है, जबकि किंगपिन कंट्रोल के लिए। अब बात करते हैं चेरी और निकी टोरेस के सेफ हाउस सिचुएशन की। चेरी निकी के पास जाती है, जहां उसका ड्रग एडिक्शन और लाउड म्यूजिक के बारे में पता चलता है। यह म्यूजिक उसको काल्म करने के लिए है, ताकि वो विथड्रॉल सिम्टम्स से बच सके और कोर्ट में अच्छा टेस्टिफाई कर सके। चेरी निकी को ड्रग्स दे है ताकि वो सोबर रहे और हेक्टर के हक में टेस्टिमोनी दे सके। यह सिचुएशन टेंशन क्रिएट करती है, क्योंकि निकी को क्लीन रहना होगा ताकि उसकी टेस्टिमोनी इफेक्टिव हो सके। कोर्टरूम में केस इंटेंस हो जाता है जब ऑफिसर पावल स्टैंड पर आता है और हेक्टर की अरेस्ट के इवेंट्स के बारे में झूठ बोलता है। यह मोमेंट कॉमिक्स का एक नॉड है, जहां पावल का नाम माइक पावल हो सकता है, जो एक क्रूकेड कॉप था कॉमिक्स में। मैट का शार्प लीगल माइंड और हेक्टर की फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है। मैट हेक्टर को वार्न करता है कि अगर वो अपनी टेम्पर को कंट्रोल नहीं करेगा तो केस खत्म हो सकता है। जब मैट पावल को क्रॉस एग्जामिन करता है, वो अपने विट और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज करता है। पावल का ब्लैक आई भी उसके अपने एक्शंस का रिजल्ट था। जब मैट विटनेस के रूप में निकी टोरेस को रिवील करता है, पावल के चेहरे पर डर दिखाई देता है। मैट के पास अब अपर हैंड है और पावल के झूठ एक्सपोज हो जाते हैं। जब पावल दूसरे कॉप से सीक्रेट बात करता है और उसके नेक पर पनिशर लोगो टैटू दिखाई देता है, यह साइन है कि एक सीक्रेट पुलिस सिंडिकेट एग्जिस्ट करता है जो करप्ट ऑफिसर्स को कनेक्ट करता है। इससे पनिशर का रिटर्न सीम इमिनेंट हो जाता है। मैट अपनी एनहांस्ड सेंसेस का यूज करता है और समझ जाता है कि निकी की लाइफ को कोर्ट तक पहुंचने से पहले खत्म कर दिया जाएगा। मैट अपने फोरसाइट के साथ निकी की सेफ्टी के लिए एक डिकॉय प्लान बनाता है, जिसमें उनको कोर्ट तक ले जाना होता है। ये प्लान काफी क्लेवरली एग्जीक्यूट होता है और निकी सेफ कोर्ट पहुंचती है, लेकिन करप्शन का डेंजर अभी भी खत्म नहीं होता। जब निकी कोर्ट में टेस्टिफाई करता है, वो डर के मारे झूठ बोल देता है और केस को डीरेल कर देता है। ये सेटबैक मैट के लिए एक और चैलेंज क्रिएट करता है, जिसमें वो सिस्टम की करप्शन से लड़ता है।
जैसे मैट कोर्ट रूम में अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, हम शिफ्ट होते हैं एक फेमिलियर चेहरे पर, बक, जो किंगपिन का राइट हैंड मैन है। लेकिन अब बक का रोल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि किंगपिन अब मेयर बन गया है। क्राइम फैमिलीज जो पुरानी पावर डायनामिक्स के लॉयल हैं, अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि किंगपिन वापस से पावर में आ गया है। एक टेंस मीटिंग में बक लेट आता है, जो इस पावर शिफ्ट को शो करता है। यह मोमेंट भी किंगपिन और वनेसा के बीच टेंशन को दिखाता है, जो क्लियरली अपने क्रिमिनल एम्पायर पर अपना कंट्रोल लूज कर रही है। एक इंपॉर्टेंट मोमेंट में यह रिवील होता है कि बक एक्चुअली किंगपिन के लॉयल नहीं है, बल्कि वनेसा के लॉयल है। जब किंगपिन सोचता है कि वह पूरी तरह कंट्रोल में है, तब वनेसा बिहाइंड द सीन्स अपना गेम चला रही होती है, बक को भेजकर क्राइम फैमिलीज की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। किंगपिन और वनेसा का रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए है, लेकिन उनके गोल्स और मेथड्स अब अलग हो गए हैं। किंगपिन का कैओटिक अप्रोच पावर का है, जबकि वनेसा का कंट्रोल थोड़ा मेजर्ड है। ये दिख रहा है कि वनेसा को कंट्रोल चाहिए और वह अपने एक्शंस के थ्रू किंगपिन को पुश कर रही है। बक को साइडलाइन करके डैनियल को ट्रस्ट करने का प्लान भी हो सकता है। फिलहाल बक वनेसा का कोवर्ट एजेंट बना हुआ है, जो किंगपिन की हर मूव पर नजर रखता है। किंगपिन का अल्टीमेट गोल क्लियर होता है, केओस, एक ऐसी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना जो उसकी पावर को और बढ़ाए। किंगपिन सीक्रेटली अपने अंडरग्राउंड टास्क फोर्स को बनाने में लगता है, जो करप्ट कॉप्स से मिलकर काम करते हैं। इन कॉप्स के बॉडीज पर पनिशर का लोगो टैटू होता है। कोर्ट रूम में मैट और उसकी टीम हेक्टर के केस को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, हेक्टर की टेस्टिमोनी पर भरोसा रखते हुए। हेक्टर जब अपने हार्टफेल्ट टेस्टिमोनी देता है, तब मैट एक क्रूशियल डिटेल नोटिस करता है, हेक्टर का सेल्फलेस पास्ट। हेक्टर बताता है कि उसने अपनी वाइफ के लिए काफी पैसे सेव किए थे ताकि वे दोनों अपनी सिस्टर के घर से निकल सकें। लेकिन जब वह सबवे में ऑल्टरकेशन में फंस गया, तो उसका सपना टूट गया। ये पर्सनल मोमेंट सबको सरप्राइज करता है, इंक्लूडिंग अपोजिंग लॉयर द हॉक को। मैट एक कैलकुलेटेड मूव करता है और जज को कन्विंस करता है कि हेक्टर का आइडेंटिटी व्हाइट टाइगर का मेंशन केस में न हो, ताकि हेक्टर का ऑल्टर ईगो सेफ रहे। मैट का हेक्टर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का प्लान फेल हो जाता है। जेल में मिलते वक्त मैट हेक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि व्हाइट टाइगर पर्सोना को छोड़ दे। वार्निंग देता है कि अब जब उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है, तो यह ज्यादा डेंजरस हो गया है। हेक्टर का जवाब हार्ट रेंचिंग होता है। मैट, जो हेक्टर को और खुद को रीअश्योर करने की कोशिश करता है, वह डीप डाउन जानता है कि यह गलत हो गया है। हेक्टर का आइडेंटिटी अब एक ओपन सीक्रेट बन गया है और अब करप्ट कॉप्स उसे टारगेट करेंगे। मैट कोशिश करता है कि हेक्टर के व्हाइट टाइगर आइडेंटिटी को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाए। वह यह बताता है कि हेक्टर व्हाइट टाइगर के रूप में एक हीरो था, जिसने कई लोगों की जान बचाई। मैट विटनेसेस भी लाता है, इंक्लूडिंग कॉप्स, जो व्हाइट टाइगर के द्वारा बचाए गए थे, ताकि जूरी को यह समझा सके कि हेक्टर कभी भी कॉप्स को मार नहीं सकता। एक इंटरेस्टिंग मार्वल ईस्टर एग भी है जो मैट ऑफिसर मोरालेस का मेंशन करता है, जो शायद माइल्स मोरालेस के फादर का रेफरेंस हो, जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एक कॉप है। ये हिंट हो सकता है कि फ्यूचर में माइल्स का एमसीयू में अपीयरेंस हो सकता है। कोर्ट रूम के केओस में मैट खुद को टोन महसूस करता है। वह अपने डेयर डेविल काउल के हॉर्न को पकड़ के अपने डिसीजंस पर सोचता है। उसके अंदर एक स्ट्रगल है डेयर डेविल होने का। क्या लीगल सिस्टम ही इनफ है जस्टिस डिलीवर करने के लिए? मैट अपने डिसीजन को एक्सेप्ट करता है कि हेक्टर की आइडेंटिटी एक्सपोज करने का बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। हेक्टर की मौत ट्रैजिक है और मैट अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करता है, लेकिन वह समझ जाता है कि अब डेयर डेविल बनने की जरूरत है। अब उसे अपने रोल को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सिटी को एक ऐसी फोर्स की जरूरत है जो करप्शन को अंदर से लड़कर जीत सके। किंगपिन, जो अब मेयर बन गया है, अपने ऑफिस में बैठा होता है और हेक्टर के फ्री होकर चलने की न्यूज देखकर उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। किंगपिन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई विजिलेंटे जैसे हेक्टर सिस्टम के सामने आकर अपनी फ्रीडम हासिल करे। इसीलिए वह जल्दी से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है और अपने इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए विजिलेंटिज्म को इलीगल बनाने की प्लानिंग शुरू कर देता है। इसके लिए वह अपने ट्रस्टेड राइट हैंड मैन डैनियल को बुलाता है और बीबी बेन यूरिच की भतीजी से मीटिंग सेट करता है। यह मीटिंग किंगपिन के बड़े प्लान का एक छोटा सा पीस होता है। मैट अपने अपार्टमेंट में हेदर के साथ एक शाम गुजारता है। जब वह डिनर बना रहा होता है, हम देखते हैं कैसे मैट, जो ब्लाइंड है, अपने हाइटेंड सेंसेस का इस्तेमाल करके अपने आसपास के वर्ल्ड को नेविगेट करता है। वह पॉट की तापमान को फील करता है, ग्लासेस में वाइन का लेवल मेजर करता है और खाना का रेडीनेस गेज करता है। सब कुछ इतनी इंटेंसिटी के साथ कि यह उसकी डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। उनकी बातचीत थोड़ी बिटर स्वीट हो जाती है जब हेदर फॉगी का जिक्र करती है और कहती है
कि वह गॉड के साथ है। मैट का चेहरा अनरीडेबल होता है, जो एक गहरी अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। शायद मैट जानता है कि फॉगी जिंदा है, या शायद वह अपने क्लोज फ्रेंड की लॉस को मॉर्न कर रहा है। किंगपिन अपने प्लान्स के पीछे काम कर रहा होता है। वह बीबी के साथ मिलता है और हेक्टर के केस को एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के रूप में प्रेजेंट करता है। किंगपिन अपने नैरेटिव को मैनिपुलेट करता है, अपने आप को एक रॉन्ग्ड पार्टी के रूप में दिखाता है और जूरी को क्रिटिसाइज करता है कि उन्होंने एक विजिलेंटी को फ्री कर दिया। उसके लिए कोर्ट सिस्टम फेल हो गया है और उसका कहना है कि उसे ही ऑर्डर रिस्टोर करना होगा। एपिसोड अब एक डार्क टर्न लेता है जब किंगपिन का प्लान अनफोल्ड होता है। हेक्टर, जो व्हाइट टाइगर है, सिटी में चल रहा होता है, होपफुल और अनअवेयर ऑफ द डेंजर दैट अवेट्स हिम। अचानक उसकी हेड में एक शॉट लगता है जो एक करप्ट कॉप ने मारा होता है, जिसके बॉडी पर पनिशर का लोगो होता है। ये पनिशर जो हम जानते हैं वह नहीं है, ये किंगपिन के एनफोर्सर्स में से एक है जो उसकी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। हेक्टर की मौत किंगपिन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का डायरेक्ट रिजल्ट है और वह अपने विजिलेंटीज को मारने के अपने प्लान को सफलता से एग्जीक्यूट करता है। एपिसोड एक मेलनकॉलिक नोट पर खत्म होता है। जब क्रेडिट्स रोल हो रहे होते हैं, हम हेक्टर के उस बीच का साउंड सुनते हैं जो वह पहले चाहता था, लेकिन इसके साथ म्यूजिक के ऑमिनस टोन्स भी सुनाई देते हैं। यह हॉन्टिंग एंडिंग हमें याद दिलाती है कि हेक्टर का ड्रीम ऑफ पीस अब दूर हो गया है और उसकी जगह सिटी में चल रही डार्क फोर्सेस ने ले ली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।